सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। काही लोकांना आम्ही बोलत होतो का काही लोक त्या बाजूच्या वॉर्डमधले काही लोक तिकडे लक्ष देत होते. ते लक्ष देता देता त्यांनी ते राजकारणाचा अड्डा बनवून टाकला. मग स्वतःसाठी ते राजकारणासाठी उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न केला. और जो कहते हैं ना कि इसको अड्डा बनाया गया है, तो वो अड्डे के सिवा दूसरा कहीं गए नहीं ना, उनको विश्व ही मालूम नहीं अड्डे के बाहर का, तो वो अड्डे वाली बात करेंगे. येणाऱ्या काळामध्ये त्या गोष्टीकडे विजय चौगुले कटाक्षाने लक्ष घालत आणि राजकारणाचा अड्डा तिथे तो बंद करतात. कांच के घर में रह के झोपड़े पे पत्थर नहीं मारा करते हैं. हम अगर आपकी पोल खोल करने लगे तो आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी. रबाले स्थित राजर्षि शाहू महाराज विद्यालय को लेकर मचा बवाल. राजर्षि शाहू महाराज स्कूल को लेकर विजय चौगुले और सुधाकर सुनावणे हुए आमने सामने. नवी मुंबई मनपा संचालित रबाले अंबेडकर नगर स्थित राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय अब शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है. कई वर्षों तक स्कूल को अपने वार्ड का हिस्सा बताने वाले नवी मुंबई के पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगुले ने अब सीधे स्कूल को मुद्दा बनाकर पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है. विजय चौगुले ने आरोप करते हुए कहा कि संबंधित स्कूल पिछले कई वर्षों से विजय चौगुले के वार्ड का हिस्सा थी, मगर स्थानीय लोक प्रतिनिधि ने मेरे अच्छेपन का फायदा उठाकर स्कूल की ओर ध्यान आकर्षित कर शाहू महाराज स्कूल को राजनीतिक अड्डा बना दिया और सेंकने लग गए अपनी राजनीतिक रोटियां. विजय चौगुले ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अब कोई कितना भी जोर लगाकर स्कूल को राजनीतिक अड्डा बनाने की कोशिश करेगा तो उसके मंसूबों को विजय चौगुले पूरा नहीं होने देगा. मी पाहतोय ना रबाड्यामध्ये जे शाहू विद्यालय आहे ते शाहू विद्यालय हा विजय चौगुलेच्या वॉर्डमध्ये विद्यालय होतं. 20-25 वर्ष झालं तिथं मी त्या ठिकाणी मी नगरसेवक, आमचे नगरसेवक आहेत. मी तिकडे 10 वर्ष मी नगरसेवक विजयपासून. पण काही लोकांना आम्ही बोलत होतो का काही लोक त्या बाजूच्या वॉर्डमधले काही लोक तिकडे लक्ष देत होते. ते लक्ष देता देता त्यांनी ते राजकारणाचा अड्डा बनवून टाकला. मग स्वतःसाठी ते राजकारणासाठी उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि असं होतं कामा नाही. आपण ज्यावेळेस मी कधी कधी बोलतो की माझा चांगुलपणा मला त्रासदायक ठरतो. हा चांगुलपणा मला कधीतरी त्रासदायक ठरला आणि आता तो शाहू विद्यालयाच्या बाबतीत आहे. आणि मला म्हणून त्या ठिकाणी एक फ्रीडम द्यायचं, ते हे करायचं. तर येणाऱ्या काळामध्ये त्या गोष्टीकडे विजय चौगुले कटाक्षाने लक्ष घालत आणि राजकारणाचा अड्डा तिथे तो बंद करतात. विजय चौगुले के इन आरोपों पर अब खुद पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे ने जमकर पलटवार किया है और कहा कि अड्डे में जाने वाले लोगों को अक्सर अड्डा ही नजर आता है. ऐसे में अगर मैंने पोल खोल कर दी तो भागने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी. जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं पत्थर उसी पे मारा जाता है. ये राजनीतिक अड्डा है या दारू का अड्डा है या और किसी का अड्डा है, ये यहाँ की जनता नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है. हर साल में ये स्कूल कम से कम 2 राष्ट्रीय अवार्ड लेती है. कई प्रकार के राज्य स्तर के अवार्ड इसको मिले हैं. 250 से अधिक बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा जिनको लागू हुआ है. ऐसे ही नहीं हुआ है. जिनके पास रहने का घर नहीं है ऐसे बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं. और जो कहते हैं ना कि इसको अड्डा बनाया गया है, तो वो अड्डे के सिवा दूसरा कहीं गए नहीं ना, उनको विश्व ही मालूम नहीं अड्डे के बाहर का, तो वो अड्डे वाली बात करेंगे. तो उनको क्या अड्डा लगता है उसका एक्सप्रेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमी के जितनी बौद्धिक क्षमता होती है उतना विचार कर सकता है वो. हमारे यहाँ विचारों के साथ चलने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है. हम मजबूर नहीं बल्कि मजबूत समाज बनाते हैं. सवाल पूछने वाला समाज होना चाहिए, तभी जाकर तो आप सक्षम बन सकते हो. आप सक्षम बनोगे तो देश को सक्षम बनाओगे. तो यहाँ हमने गरीबों को ऐसी तालीम दी है, ऐसी शिक्षा दी है कि वो किसी के सामने मजबूर होकर सर नहीं झुकाएगा. इसलिए कौन क्या आरोप करता है कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट वो होता है जो बोलते हैं ना कांच के घर में रह के झोपड़े पे पत्थर नहीं मारा करते हैं. हम अगर आपकी पोल खोल करने लगे तो आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी. अरे ये तो सारा का सारा नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम पे है.
यहाँ कितने एकड़ की जगह जो है, एक एक इंच भूमि नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, एकमात्र हम कॉरपोरेटर है ऐसे है कि सीना ठोक के यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमने करोड़ों की जो मालमत्ता है कॉरपोरेशन को यहाँ पर मिला के दी है। जैसे स्कूल है, ग्रंथालय है, उसके बाद में गार्डन्स है, उसके बाद में वहाँ पर दूसरी हिंदी स्कूल है, कई प्रकार के यहाँ पर जो निर्माण किए हैं, ये निर्माण सारे के सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम पर है, मेरे निजी नाम पर नहीं है। आपने तो सारी संपत्ति लपेट के आपने नीचे डाल दी है। कहा जब सुरंग लगेगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ भागोगे। हमें मत छेड़ो दोस्त, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने कभी आपको उंगली नहीं की है। थोड़े लालच में आके कोई अगर आपके हाथ लग गया और कोई सड़क छाप लोग अगर कोई ऐसा ये करने में, तो आप रामायण महाभारत से देखते आ रहे हो, इनके चक्कर में मत जाना। आप अच्छा काम कर रहे हो, समाज का काम कर रहे हो। हम सोचते हैं आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, अच्छा काम करते हो तो अच्छा काम करते रहो, उसको बिगाड़ने का प्रयास मत करो। और रही बात स्कूल की, तो आपके घर में एक स्कूल मैंने वहाँ पर कॉरपोरेशन का बनवा के दिया है, इसके बाद ही बनाए हो। क्या हालात है उसके देखो, वहाँ बैठ सकते हो क्या आप जाके? आप भी बनाओ जाके अड्डा वहाँ पर, इसी प्रकार बनाओ और बनाओ 100 से अधिक बच्चे वहाँ पर नेशनल टैलेंट वाले, स्टेट टैलेंट वाले, फिर आप इसके ऊपर आरोप कर सकते हो। अड्डा यानी कि जो उनका वो अड्डे वाले लोग अड्डे का बात करेंगे ना, विकास का काम नहीं कर सकते हैं। अरे जहाँ हम ये देख रहे हैं कि उनके भाषण के बाद में कई लोगों ने वहाँ जो जंगल में पानी की पाइपलाइन है वो पत्थर डाल के तोड़ दी। यानी आप किस लोगों को किस प्रकार से उकसा रहे हो वहाँ झाड़ तोड़कर झोपड़े बनाने के लिए। मैं तो झोपड़पट्टी का नेता हूँ, जो झोपड़पट्टी में रहता है उसकी रक्षा करना, उसको सारी सुविधा देना मैं मेरा दायित्व समझता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेतावनी दो और कुछ 4 पागल लोग उठकर करने लगे। अरे जो घर में बैठा जो इंसान है वो भी बहुत ताकतवर है, वो सोचता है, तो सिर्फ आपके सामने नहीं आता इसका मतलब उसको कमज़ोर मत समझना। और वो एक दिन अपना काम ज़रूर दिखा देता है और कई बार उसने दिखाया है। मैं यही कहता हूँ कि अच्छे काम करो, अच्छा निकाल मिलेगा। नियति किसी को माफ़ नहीं करती, नियति के फेरे से कोई नहीं बचा है। आपकी नियत साफ रखो। कब बनी ये भी नहीं तुम जानते हो, 20 से 25 साल। इस स्कूल को बन के 25 साल हुए हैं क्या? अरे आप ये नहीं जानते हो आप कितने दिन से कारपोरेटर हुआ, मुंह में आया शब्द डाल देते हो। अरे ये स्कूल को बने 12-13 साल हुए हैं। 12-13 साल पहले ये स्कूल हमने बनवाई और उसके बाद में हम सब तो गले में हाथ डालकर एक साथ काम करते थे। उस समय आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि वो स्कूल, उस समय आपने वहाँ भी दवाखाना बनाया, वहाँ भी स्कूल बनाए चिंतन, तो उसकी देखरेख करो ना, उसको इस प्रकार से बनाओ ना। लेकिन वहाँ कॉरपोरेशन के स्कूल मतलब एकदम निचले स्तर पर और आपने निजी स्कूल वो स्तर पर, तो गरीब कहाँ पढ़ेगा? गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? आप तो गरीब के वोट लेते हो ना, तो गरीब के लिए काम क्यों नहीं करते हो? गरीब के बारे में सोचो ना। शाहू महाराज स्कूल को लेकर विजय चौगुले और सुधाकर सोनावणे में छिड़ी यह जुबानी जंग आगे किस अंजाम तक पहुंचती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।